बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गले के मसले के ऊपर, जैसे जिसे खांसी का मसला कहा जाता है या गले में खराश पैदा हो जाना, गले में बहुत कुछ एलर्जी हो जाती है हमें, जिससे हल्की सी डस्ट पड़ती है या कुछ भी होता है तो हमें हल्की हल्की खांसी शुरू हो जाती है। एक दो खांसी वो होती है जो कि नॉर्मल रेगुलर होती है, किसी बीमारी की वजह से मतलब हमें वो खांसी हो रही है, गला ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, उसमें भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा आजमुदा है। लेकिन इस गले के नुस्खे का ज़्यादा फ़ायदा उस वक्त उसके लोगों के लिए है जिनको एलर्जिक इन्फेक्शन हो रही होती है, जिनको गले की थोड़ी सी एलर्जी होती है। जब वो किसी बीमारी से बाहर आते हैं, यानी कि बीमारी की कोई बुखार हो जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, उससे जब ठीक होते हैं तो उसके बाद उनको गले में खराश हल्की हल्की रहती है और हल्की हल्की खांसी करने को दिल करता है, जैसे गले में कुछ चीज़ अटकी हुई है। और इसके अलावा जब हल्की सी डस्ट पड़ती है या किसी बाहर निकलते हैं तो उनको खांसी हल्की हल्की होती है, बहुत हैवी नहीं होती, ये बड़ी नॉर्मल सी खांसी होती है जैसे, लेकिन आपको डिस्टर्ब रखती है हर वक्त। आप बंदा अपने आप को ना थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस करता है कि दोस्तों में बैठा हुआ है, फैमिली में बैठा हुआ है, बार बार हल्की हल्की खांसी कर रहा है। तो उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है मेरे पास, मैंने खुद भी इसको यूज़ किया हुआ है, अपने दोस्तों को भी यूज़ करवाया हुआ है, माशाल्लाह सबको फ़ायदा हुआ है इसका। नुस्खा बहुत ही आसान है। करना कि आपने 200-300 ग्राम शहद ले लें आप, ठीक है। उस शहद में आपने 2 से 3 चम्मच किशमिश या सौंगी जिसे कहते हैं वो उसमें साफ़ करके डाल के रख दें। एक ही आपने ख्याल करना है, सौंगी उसमें खुश्क डालनी है, उसमें पानी मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको वॉश करते हैं सौंगी को या किशमिश को, तो उसको आपने खुश्क होने देना है। जब वो खुश्क हो जाए, उसमें पानी ना हो, उसके बाद उसको शहद में मिक्स करना है, ताकि पानी शहद के अंदर मिक्स ना हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब आपने वॉश किया है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम कर सकता है पानी भी उसके साथ थोड़ा बहुत। तो आपने खुश्क सौंगी को शहद में मिक्स करके अपने पास रख लेना है। तरीका इस्तेमाल क्या है? सुबह फजर के वक्त उठें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद खाली पेट 1 चम्मच इसका खा लें, बड़ा वाला। शहद भी आएगा साथ, जितनी किशमिश साथ है, आपने उसको चबा के खा लेना है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका ये जो गले की खराश का हल्का फुल्का मसला है, जो आपके गले में उलझन सी रहती है और गले की जो एलर्जी रहती है या खांसी है, ये आपकी ठीक कर देगा। तो इसको आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। शहद को आप जानते हैं, शहद आपके जिस्म के लिए बहुत ही अच्छी खुराक है। शहद एक ऐसी खुराक है जिसे मुकम्मल खुराक कहा जाता है, और किशमिश इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको आप ठीक हो जाए 4-5 दिन के इस्तेमाल के बाद, उसके बाद कभी कभी इसको आप यूज़ करते रहें, ताकि आपको ये आपका गला और आपका मैदा वगैरह से सेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो आपके लिए छोटी सी आज। तो बाकी आप अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इस तरह के छोटे छोटे नुस्खे मैं आप देता रहूँगा। मेरे नुस्खे सिर्फ आप हमेशा नोट करेंगे बिल्कुल सादे और हल्के से होंगे, जिसमें आपको कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी दवाइयों की या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी कि वो जो आपके पंसारी के पास जाना पड़े या ऐसा करना पड़े। वो जो नुस्खे होते हैं हुक्मा हज़रात को भी बड़े बेहतरीन होते हैं, वो हल्के फुल्के नहीं होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं सादा से सादा बताऊं, ताकि हम बेसिक से शुरू करें इन चीज़ों को। अगर आप फर्स्ट टाइम में भी बड़ी हैवी मेडिसिन लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको उससे हैवी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आपको आसान से आसान चीज़ें बताते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा।